तो रनिंग राइड, वाह भाई वाह। रात हो चुकी थी, ऐसे ही घूमने लग रहे थे हम, तो मैंने दिन दिन का तो हटा दिया क्योंकि मुझे सबसे अच्छी वीडियो लगी है शाम की वाली। तो दिन दिन वाला तो पूरा जितनी भी वीडियो मैंने बनाई थी उनको साइड में रख दिया, लेकिन ये लास्ट वाली जो रात वाली जो थी उस वीडियो को मैंने पिक कर लिया क्योंकि उससे खूबसूरत वीडियो कोई आ नहीं रही थी। बिल्कुल शाम हो चुकी थी, मौसम मस्ताना था, बारिश हो रही थी, मज़ा बहुत आ रहा था राइड में। साइड में गाड़ियाँ चल रही थी, मज़ा आ रहा था, लेकिन डिफ़िकल्ट बहुत थी। आप बिलीव नहीं करोगे, बारिश में आप चश्मे नहीं लगा सकते और वाइज़र नहीं बंद कर सकते क्योंकि वाइज़र गिरेगा। रात हो रखी होगी तो सामने जो भी गाड़ियाँ हैं ना, उनकी पूरी जो भी फ्लैश लाइट है वो आपके चेहरे पे आएगी और वो क्या बोलते हैं उससे रिफ्लेक्शन होगा, उससे बड़ी दिक्कत होगी। और ये जो साइड में भी गए दुकान्स वगैरह होती हैं, शॉप्स वगैरह होती हैं, जो इनका भी लाइट आती है उससे भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा अगर आपने वाइज़र पूरा खोल लिया तो जो आगे से गाड़ियाँ जा रही हैं बारिश में, उनके टायर से जो मिस्ट उड़ के आती है ना, और हल्की हल्की ड्रिजलिंग टाइप की सी बूंदें उड़ के आएंगी और वो मिट्टी के थोड़े थोड़े से पीसेस लेके आती हैं जो आपके चेहरे को हिट करती हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये सारी दिक्कतें मैं इस राइड में फेस कर रहा था, लेकिन इनको अवॉइड करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये राइड एकदम क्लास थी। ये एक थेरेपी थी क्योंकि मूड बहुत ऑफ हो रखा था और उस मूड को बिल्कुल मस्त करने के लिए मैं अपनी बाइक लेके निकल गया। और ये पहली दफ़ा नहीं था, काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। और मुझे लगता है सिर्फ मेरे लिए साथ ही नहीं, जिस इंसान को जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना करने के लिए, तो एक वो क्या बोलते हैं उसको, डोपामाइन बोलते हैं, या कुछ लिक्विड होता है अपनी बॉडी के अंदर जो रिलीज़ होता है, वो ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है तो स्ट्रेस बढ़ने लगता है, लोग इधर उधर मतलब बेचैनी होने लगती है। उस बेचैनी को अवॉइड करने के लिए आपको वो काम करना पड़ता है। तो मेरे लिए बाइक राइड का होता है ऐसा। बाइक राइड से मेरा पूरा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, जितना भी स्ट्रेस होता है। आप कितना भी काम कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आपके सर में दर्द है, आप बाइक लेके निकल जाओ, आपका सही हो जाए। आपका मतलब मेरा, आपका कुछ और हो सकता है। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को चाय पीना अच्छा लगता है। तो ये सब रिलीज कितना क्लोज कॉल से लेके गया हूँ मैं आगे। ओह, बत्तियाँ मिल गई, खड़ी हो गई। भाई साहब ये देखो। तो चलो हम किस पर डिस्कस कर रहे थे उसको ना करते हुए, वो तो मोटिवेशनल हो जाता है। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे मोटिवेशनल वीडियो भी बनानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई अगर जो रात में गाड़ियाँ चला रहे हो, ये देखो उंगलियाँ देखिए आपको, इसका मतलब है बारिश में गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे 2 ग्लव्स रखता हूँ मैं, 2 पेयर, एक बारिश के और एक नॉर्मल के। नॉर्मल जैसे ही आती है उनको निकाल देता हूँ, फिर ये पहन लेता हूँ क्योंकि ये जल्दी सूख जाते हैं और ग्रिप बनी रहती है, उंगलियाँ गलती नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं। तो भाई ये रूट जो है ये NH कौन सा है आप ही बता दो, मैं नहीं बताऊँगा आज से। लेकिन ये कन्याकुमारी वाला रास्ता है जो कश्मीर से जाता है। और ये उस दिन की कहानी नहीं है जब मैं अपनी कन्याकुमारी टू कश्मीर कर रहा था, ये उसके बाद की कहानी है जब मेरा मन हुआ था, प्लान हुआ था कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए। और आपको पता ही है, ट्रैवल और बारिश, मेरा और बारिश का बहुत ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है। मैं निकलूँगा तो बारिश आनी है, और बारिश आनी है तो भीगना तो ही। और मेरा क्या सिस्टम है, मैं कभी रेन गियर लेके नहीं निकलता। रेन गियर में साइड में रख देता हूँ या छोड़ जाता हूँ, या ऐसे पैक कर देता हूँ कि अगर जो बारिश आ गई तो उन रेन गियर को निकालने में 20 मिनट लग जाएंगे और कौन टाइट करेगा, कौन दोबारा खोलेगा। या फिर मेरे को ऐसे लगता है कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी, थोड़ा थोड़ा भीगने दो, और वो थोड़ा थोड़ा भीगने के चक्कर में आप पूरे भीग जाते हो। और कसम से आज वाली बारिश में तो मैं ऐसे भीगा हुआ, मेरे जूतों में पानी घुसा हुआ है, मेरे पूरे कपड़े गीले हो रखे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 6 घंटे से बारिश में मैं, कितने घंटे से, 6 घंटे से। ओह माय गॉड, बारिश हल्की सी बंद हुई है, थोड़ा सा प्रकाशमय हुई है दुनिया। आप देखो, अब भाई ऐसी जगह पे बाइक चलाने के लिए मिल रही है आपको। देखो दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं है, पैसा है तो, किसी के पास पैसा है, वक्त नहीं है, हाँ वही बात। और जिसके पास वक्त है उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं वो इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ में फंसा हुआ है। एक मैं ही ऐसा इंसान लग रहा हूँ मुझे तो, कि भाई वक्त भी है, थोड़ा बहुत पैसा है ट्रैवलिंग लाइक, और उसके अलावा शांति और सुकून से चले जा रहा हूँ।
भाई ब्रिज से और आगे का देखने का व्यू खतरनाक आ रखा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है इस व्यू के साथ। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा मैं, मेरी थेरेपी के साथ साथ ये आपके लिए भी थेरेपी का काम करेगा। म्यूजिक थोड़ा लाउड रहेगा, हेडफोन लगा के सुनना और इसको बड़ी टीवी पे देखना, 44 इंच वाली। भाई बहुत खूबसूरत वीडियो है, और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और उसके साथ साथ अपने रिलेटिव्स में भी फॉरवर्ड कर देना। आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और मैं आपको दिखाता रहूँगा कि इस देश में क्या क्या है। इसके बाद अभी तो लॉन्ग रूट ही चल रहा है, मैंने ये क्या है, मोटो ब्लॉगिंग टाइप का चल रहा है, ट्रैवल ब्लॉगिंग नहीं है। और मोटो ब्लॉगिंग में बहुत एडिट करना पड़ता है, ट्रैवल ब्लॉगिंग में बहुत कम करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद जो भी ट्रैवलिंग मैं करूँगा, मैं एक ज़्यादा डिस्टेंस ना कवर करके थोड़ी डिस्टेंस कवर किया करूँगा, लेकिन जहाँ जहाँ जा रहा हूँ उस जगह की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, वहाँ फेमस क्या है, वहाँ खाने के लिए क्या है, उधर क्या क्या है, क्या कर सकते हैं, कितने में रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आगे से मैं अपनी वीडियोस में कवर किया करूँगा। और आपके कमेंट आएंगे और आप पूछेंगे कि अगली वीडियो में ये होना चाहिए, क्योंकि आपको ये तो पता है मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो आपको रास्ता तो पता ही है, क्योंकि विल मेक अनाउंसमेंट फॉर दैट so and so date to so and so date I am traveling from here to there and my halt will be like this, कि यहाँ मेरे को रुकना है। तो you will get an idea, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि मेरे को कहाँ कहाँ रुकना है। तो आप उस जगह के बारे में इफ़ यू नो समथिंग अबाउट दैट एरिया एंड यू वांट कि मुझे उसको एक्सप्लोर करना चाहिए इन डीप एंड डिटेल और वीडियो उस पर बनानी चाहिए, तो प्लीज़ आपका वेलकम है। उसको डालिए ग्रुप के इसमें ब्लॉग में डालिए, मैसेज में करिए मेरे को और मेरे को बताइए। इफ़ आई एम कमिटिंग ए मिस्टेक, इफ आई एम मतलब कोई मिस्टेक मेरे से हो रही है, तो यू ऑल आर वेलकम। आपकी सजेशंस, आपकी एडवाइस, रिक्वेस्ट नहीं चाहिए मेरे को, रिक्वेस्ट। आप सजेशन दो, मैं आपका छोटा भाई हो सकता हूँ या बड़ा भाई हो सकता हूँ या दोस्त हो सकता हूँ, तो आपको कोई भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आगे से पीछे तक, क्योंकि आई एम ए बिगिनर, और अंग्रेज़ी में एक कहावत है, बिगिनिंग इज़ लर्निंग ऑफ अर्निंग। मतलब आपने शुरुआत की तो जो सीखने की कला को, मतलब सब कुछ मिला मिलू के वही है, तो आप मेरे को बता दो। और मैंने ये तो कहा नहीं कि मैं 30 मार्क खाऊँ, मुझे कुछ नहीं आता ब्लॉगिंग का, बट जो आता है रिकॉर्ड करता हूँ और डाल देता हूँ, और बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है आपका। और मुझे बिलीव है कि मैं डे बाय डे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करूँगा इसको, और बड़ा मज़ा आने वाला है। और आप लोगों के सजेशंस और उसमें आ जाएंगे ना, तो वो क्या कहते हैं, दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे। क्योंकि सजेशंस होते हैं, तो मेरा काम क्या है, मेरे को जो सजेशन मिलेगा उस पर ही काम करने का है। क्योंकि अब मैंने कर दिया तो मैं तो बना के डाल रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी तो देख रहे हैं ना इसको। तो सजेशन से क्या होगा, जो आप मेरे को बता दोगे तो मैं फिर उस पर काम करूँगा। तो इसमें क्या होगा, वीडियो भी अच्छी आएगी, जगह के बारे में नॉलेज भी अच्छे से गैदर करके डालूंगा मैं कि ये कवर करना है और ये डालना है। और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे हमको करनी चाहिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और मज़ा आ जाएगा मतलब कसम से। तो योर सजेशंस आर मोस्ट। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सजेशंस वाले पार्ट से निकल के वापस हम रास्ते में आ जाते हैं। भाई बहुत ख़तरनाक रात हो चुकी है, और ये देखो ये जो ये साइड मिरर है ना, जिसमें से हम पीछे वाला देखते हैं, मैं हर 10 सेकंड के अंदर अपने साइड मिरर में देख लेता हूँ पीछे क्या हो रहा है। और आप लोग भी ऐसा करना, ये एक आदत में होना चाहिए। लगता नहीं है, अवॉइड हो जाता है, क्योंकि हम कंटिन्यू चलते रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है हमारा। लेकिन आपको अपने कॉन्शियस माइंड में ही रहना है बाइक राइडिंग के दौरान। ये देखो इसने पूरा लेफ़्ट मार दिया, वो भी रात में। अभी हमें रोकनी पड़ी बाइक, स्किड भी हो सकती है, पूरा बारिश का माहौल है। 60-70 बाइक चल रही है, इतना आसान नहीं होता कंट्रोल करना। और पूरी रात हो रखी है। बिलीव करो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था पीछे जो अभी ब्लैक था वहाँ पर, क्योंकि मेरी लाइट बहुत कम थी।
इसमें मैंने येलो लाइट डाल रखी है और येलो लाइट में आपको कुछ नहीं दिखेगा। जब भी आप कभी बाइक चला रहे हैं हाईवे पे, फॉग लाइट अलाउ नहीं है, लेकिन प्लीज़ फॉग लाइट इतना रखो कि जहाँ पे ज़्यादा अंधेरा आ जाए तो आप अपनी ऑन कर लो। चालान हो जाता है लेकिन लाइफ बच जाती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर जो आपने फॉग लाइट लगा ली तो हर जगह लेके जा रहे हो। जहाँ नीडी है बहुत ज़्यादा, जैसे जंगल में जा रहे हो, कोई नहीं होता, तो बहुत 1-2 मिनट की 1-2 सेकंड के लिए मतलब ऑन किया ऑफ किया तो आपका विजुअल जो आगे का एरिया है ना 100 से 200 मीटर का, वो आपको क्लियर दिख जाएगा। आप उसमें से निकल जाओ और जो सामने आ रहा है उसको भी दिख जाता है, लेकिन कंटिन्यू उसको ऑन करके रखोगे तो सामने वाला बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। प्लीज़ वो मत कीजिएगा। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, बट हाँ कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके अलावा फॉग लाइट का हो गया। तो फॉग लाइट के बाद आते हैं हम लाइटिंग पे। जो आपकी लाइट है ना बाइक की, आजकल क्या येलो दे रहे हैं, ये कंपनी वाले स्मार्ट हो गए, तो येलो की जगह आप वाइट बल्ब करवा लीजिएगा, क्योंकि येलो में आप आगे का कुछ ज़्यादा नहीं देख पाओगे। तो चलो आप लोगों से बतिया रहा हूँ मैं, ये मोरल लेक्चर नहीं है, मैं बतिया रहा हूँ आप लोगों से। मुझे लग रहा है जैसे मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आप मेरे से कुछ ना कुछ पूछते जा रहे हो और मैं उसी पे बोलता हुआ जा रहा हूँ। अभी ये देखो एकदम डार्क ब्लैक हो चुका है भैया, और भूख भी बहुत तेज़ हो चुकी है, क्योंकि ये टाइम अप्रॉक्स मेरे को लग रहा है 8 साढ़े 8 तो हो गई। घनी काली रात है, पूरा रोड भीगा हुआ है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा बारिश में बाइक चलाना ऐसे रोड पे और रात में। मोस्ट डेंजरस राइड, इवन आप लद्दाख में जाओगे उतनी डेंजरस नहीं जितनी ये है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मतलब आपकी बाइक कब स्किड कर जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और मेरी तो 100 पे चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं कर रहा हूँ वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाइक अगर जो मजबूरी में चलानी पड़ रही है रात में तो चलाओ, लेकिन उसको भी ध्यान से, आराम से और खींच खांच के, मतलब जल्दी से जल्दी फिनिश करने की सोचो। अगर जो कहीं हॉल्ट मिल रहा है, आपको रुकने की जगह मिल रही है अच्छी, तो प्लीज़ रुक जाओ। ऐसा नहीं है कि आपने डेस्टिनेशन बना रखा है कहीं पे और वहीं पे जाना है। तो चलो, ये आज की राइड थी भाई हमारी, और कसम से आप बिलीव नहीं करोगे, इतना स्ट्रेस था मेरी खोपड़ी में, इतना स्ट्रेस था, पगला हुआ जा रहा था मैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। और फाइनली मैंने डिसाइड किया बाइक उठाता हूँ। और ये राइड मेरी, आप बिलीव नहीं करोगे, 300 किलोमीटर की भी विदाउट रीज़न, सिर्फ स्ट्रेस रिलीज़ के लिए मैं सोचा 20 से 30 किलोमीटर बस कवर करके आता हूँ। बाय गॉड, मौसम इतना प्यारा था, मज़ा आ गया। और कब 300 किलोमीटर कवर होने वाले हैं मुझे भी आइडिया नहीं था, बाय गॉड। और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, जब जब स्ट्रेस आता रहेगा बाइक लेके मैं निकलता रहूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है आप भी बाइक लेके निकलो, अपने हिसाब से चलिएगा दोस्तों, जो आपको अच्छा लगता है। और चलो, तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत मज़ा आया। पूरी वीडियो देखना यार, और अगर जो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आगे शेयर कर देना दोस्तों के साथ कि ऐसे ऐसे भैया हैं मथुरा से। बेसिकली आई एम फ्रॉम मथुरा, और मैं एक फार्मर हूँ, किसान आदमी। फार्मिंग मेरा प्रोफेशन है। लोग मेरे से पूछते हैं आप क्या करते हैं, भाई प्रोफेशन आई है मैं फार्मर, तो वही है। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कवर करके दिखाऊंगा केरल के कुछ लोकेशंस जो टॉप हैं। हनीमून वाले लोग आएंगे ना अभी, तो उनके लिए तो बताना ही पड़ेगा ना कि केरल में अगर जो आ रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे। तो आपको मतलब गाइड से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ब्रदर दिनेश चौधरी यहाँ पे है, आपको सारी चीज़ें ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।